आज हम जिस मुल्क की बात करेंगे, इसे सद्दाम हुसैन का मुल्क भी कहा जाता है। पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर इस मुल्क के पास सबसे ज़्यादा ऑयल है। यही वजह है कि एक टाइम था कि इराक की करेंसी बहरीन, कतर और कुवैत के बराबर थी, लेकिन अमेरिका की बुरी नज़र ने इराक को बदल दिया। आज की इस वीडियो में हम आपको इराक की तारीख और सैर व सियाहत के अलावा सद्दाम हुसैन के चंद वाक़यात से भी आगाह करेंगे। ये और इस तरह की बहुत सी और बातें जो शायद आप ना जानते हों, आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। इराक मशरिकी वस्ता में वाक़ है, जिसकी सरहदें ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, उर्दन, शाम और तुर्की से मिलती हैं। बगदाद इराक का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर भी है। इराक की सरकारी ज़ुबान अरबी है और इराकी बोली अरबी की एक मुनफरिद लसानी खुसूसियत है। इराक की एक भरपूर तारीख है, इसीलिए इराक को अक्सर तहजीबों का गहवारा भी कहा जाता है। दजला और फरात के दरिया, जिन्हें मेसोपोटामिया के दरिया कहा जाता है, इराक से ही गुजरते हैं। इराक कदीम असार का घर है, जैसा कि बाबुल और इराक के शहर। इराक की करेंसी को इराकी दिनार कहते हैं, जो कि पाकिस्तानी 1 रुपये के 4 रुपये 70 पैसे बनते हैं। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडियन 1 रुपये में 15 रुपये 78 पैसे बनते हैं। इराक का कुल रकबा 4,38,317 किलोमीटर, जो कि 1,59,235 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। और इसके साथ ही ये दुनिया के 58वें यानी कि 58वें नंबर पर आता है। और इराक एक लैंड लॉक कंट्री है, क्योंकि इसका बॉर्डर ज़मीनी लिहाज से ही सब मुल्कों के साथ मिलता है। यहाँ पर रहने वाले लोग 4,33,24,000 के साथ दुनिया के 35वें नंबर पर आते हैं। इराक में मुख्तलिफ नस्ली और मजहबी आबादी है, जिसमें अरब, कुर्द, तुर्कमान और अशूरी कम्युनिटीज़ आबाद हैं। अक्सरियत मज़हब इस्लाम है, जिसमें सुन्नी और शिया दोनों मौजूद हैं। इराक वो वाहिद बदकिस्मत मुल्कों में से है जिनके पास वाफर मिकदार में तेल होने के बाद भी गरीब मुल्कों में से है, क्योंकि इराक के पास तेल का एक अहम ज़ख़ीरा है, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े तेल पैदा करने वाले ममालिक में से एक बनाता है। लेकिन इराक को बहुत से तनाज़ात का सामना करना पड़ा, जिसमें 1990 से लेकर 1951 में खलीजी जंगें और फिर 2003 में इराक जंग। सद्दाम हुसैन ने 1979 यानी कि 1979 से लेकर 2003 में अपने तख्ते उल्टने तक इराक पर हुकूमत की। सद्दाम हुसैन तक सब कुछ ठीक था और इराक एक ताकतवर मुल्कों में से एक था, लेकिन अमेरिका की बुरी नज़र इराक को खा गई। इंसानियत के ठेकेदार अमेरिका ने इंसानों का कत्ले आम किया और अभी तक इराक में अनकंट्रोल हुकूमत है। इराक में गर्म गर्मियाँ और ठंडी सर्दियों के साथ मुख्तलिफ आबो हवा है। इराक में नौजवान आबादी है, जिसकी नुमाया फ़ीसद 25 साल से कम है। इराकी झंडा सुर्ख, सफ़ेद और स्याह की 3 आफाकी धारियों पर मुश्तमिल है, जिसमें अरबी अल्फाज अल्लाह अकबर, जिसका मतलब है खुदा है अजीम, ये लिखा हुआ है। इराकी परचम ने अपना मौजूदा डिज़ाइन 2008 में अपनाया। इराक 1945 से ही अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन है, लेकिन इराक अपने अंदर खुद ही मुत्तहिद नहीं। इराक के पकवान की बात करें तो इसमें कबाब, दोलमा और मुख्तलिफ चावल पर मबनी खाने शामिल हैं। इराक के बगदाद में नेशनल म्यूज़ियम में मेसोपोटामिया की तहजीबों के नमूने रखे गए हैं। कदीम शहर नैनवी अपने दौर में दुनिया के बड़े शहरों में से एक था। दुकाने डैम इराक के बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैमों में से एक है। इराक में सहराओं से लेकर पहाड़ों तक
मुख्तलिफ नौइयत के मनाजिर हैं जो जोग्राफियाई लिहाज से जिसकी खूबसूरती को बढ़ाती है। इराक के शहर बगदाद में अल-मतनबी स्ट्रीट है जो अपनी सकाफती अहमियत और तारीखी किताबों के बाज़ार के लिए मशहूर है। इराक के पास एक कौमी फ़ुटबॉल टीम भी है जिसने बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में हिस्सा लिया। इराक में मार्श अरबों की ज़िंदगी का एक अलग तरीका है जो इनके इलाकों के माहौल के मुताबिक है। इराक में कदीम ईसाई बरादरियाँ हैं जिनमें तारीखी गिरजाघर और खाकाह हैं। इराक के कौमी तराने का नाम है मतीनी यानी कि मेरा वतन। इराक में खाना जंगी और मुख्तलिफ तनाज़ात की वजह से अपने तारीखी मकामात की तहफ़्फ़ुज़ और बहाली में बहुत से चैलेंजों का सामना है जो कि वहाँ पर मौजूद लोगों के लिए किसी जहन्नम से कम नहीं। इराक को पानी की कमी के मसाइल का सामना है जिससे ज़राअत और रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासिर हो रही है। शहर नजफ़ शिया मुसलमानों के लिए एक अहम मजहबी मरकज़ है। कदीम शहर अशूरी सल्तनत का पहला दारुल हुकूमत था। इराक में दस्तकारी की रवायती सन्नत है जो कि कलीन, कपड़ा और मिट्टी के बर्तन तैयार करती है। बगदाद यूनिवर्सिटी अरब दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटियों में से एक है। इराक को माहौलियाती चैलेंजों का भी सामना है जिनमें सहरा और आबी आलूदगी शामिल है। इराक में रवायती लिबास के मुख्तलिफ अंदाज हैं जो इलाक़ाई सकाफ़ती की अक्कासी करता है। सद्दाम हुसैन इराक के सदर थे जो 1979 यानी कि 1979 से लेकर अपने हटाए जाने तक यानी कि 2003 तक इराक के सदर रहे। सद्दाम हुसैन ने बास पार्टी के अंदर हुकूमत में ऊपर भरने का रास्ता अपनाया और 1979 में इराक के सदर बन गए। सद्दाम हुसैन ने अपनी फ़ौज में बढ़ोतरी की, ज़्यादा सरमायाकारी की, जिसने 1980 की दिहाई में दुनिया की सबसे बड़ी और मजबूत फ़ौजों में से एक बना दी। इन्होंने 1980 में इराक ईरान जंग शुरू की जो 8 बरस तक चली और दोनों तरफ बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। इब्तदाई तौर पर सद्दाम हुसैन को मगरबी रियासतों की हमायत मिली लेकिन वक़्त के साथ साथ ताल्लुक बिगड़ गए, खुसूसन कुवैत के छापे के बाद। इनके रजीम को बेरहमी की बिना पर मरूफियत हासिल हुई जो कि 1988 में हलबाजा के टाउन में कुर्द अवाम पर किए गए थे जो कि सो कॉल्ड अपने आप को सुपर पावर कहने वाले अमेरिका के ममालिक ने यह दावा किया था कि ये कीमियाई हथियारों से किए गए थे। इराक में 2003 में होने वाले यूएसए के रहनुमा के हमले के बाद सद्दाम हुसैन 2003 में काबज़ हुए। इन्हें इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम के इल्ज़ामात में मुकदमा हुआ और 30 दिसंबर 2006 में फांसी दे दी गई। तो ये तो थी मुल्क इराक की वीडियो, लेकिन अगर आप ईरान के मुल्क की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें। और एक ऐसा मुल्क जहाँ बच्चे पैदा करने पर हुकूमत आपको पैसा देगी, उसके लिए यहाँ क्लिक करें।